में कोई कुछ नहीं हो, सब ऊपर वाला ही है, हम सबको हम्म। बचा। तो फिर हम्म। उन्होंने चाय बिस्किट खाया, खाना खाया बराबर, सब अच्छे से सब हुआ। फिर आज उनको अभी अभी कल संडे था, कोई बड़े डॉक्टर नहीं थे, तो आज बड़े डॉक्टर से बोल के उनको आज घर पे बुला लेंगे। तो अपना मंत्रों का महिमा, जो गुरु की महिमा अपरंपार क्या होता है, जो लिख के आता है ना, इसका मतलब बहुत बढ़िया कविता जी, बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं ना, आप लोग ऐसे लगे रहते हो, आपके घर में काम नहीं है क्या, दिन भर लगे रहते हो। ये हाँ। शक्ति मिलती है यहाँ से, किसी एक व्यक्ति को भी हम ठीक होते हुए देखते हैं ना, तो हम कितनी खुशी हम लोगों के अंदर आती है, इतनी आनंद का अनुभव होता है, इतना अच्छा लगता है कि हम उसको बता नहीं सकते। इसलिए हम इस काम में जुड़ते रहते हैं, बार बार सेशन करवाते हैं, ताकि हम सोचते हैं आज मनीषा जी, नीतू दीदी इतना टाइम निकाल के आती है, किस लिए आते हैं, उन्होंने देखा है भक्तामर क्या है, वो चाहते हैं कि आप तक पहुंचे ये सब चीजें। तो धन्यवाद दीजिए ऐसे लोगों को जो हमें सब। सिखा रहे हैं सब चीज, है हाँ, ना। मैंने तो सबको मैं तो मनीषा दीदी को तो बहुत ही थैंक यू, मनीषा दीदी और नीतू दीदी। नीतू दीदी। हाँ। जैसे वो करा रहे हैं हर एक विजुअल सर का जो अर्थ के सहाय, और जो करा रहे हैं अद्भुत, कोई भी ऐसा नहीं करा था। और सब लोग हाँ। मुझे पूछते थे कि आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, कौन सा मंत्र कर रहे हैं, तो इतना फायदा होगा, सब कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था कि इससे होने वाला है। देखिए, हम सबका उद्देश्य यही है कि हर घर घर में भक्तामर हो और हर घर में हीलर हो, है ना। इस उद्देश्य से तो कहीं ना कहीं जो आज 2 साल की मैंने मेहनत की थी, वो एक लगता है कि हमारी सफल हुई है। और आज नीतू दीदी ने और इन्होंने, मनीषा जी ने पीएचडी की है, कितने उसके ऊपर रिसर्च किया है, खुद के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए हैं, ठीक हुए हैं, है ना, लोगों को ठीक किया है। फिर हम इतने लोगों के सामने आ पाते हैं, और हम इन लोगों को लेकर के भी आते हैं कि लोग सीखे। और ये कितनी खुशी की बात है कि आंटी बहुत जल्दी ठीक हो गई और बहुत जल्दी रिकवर करेंगी, ये हमें पूरा पूरा विश्वास है। यस यस। तो आज है ना हमारे बीच कविता जी, और एक खुशखबरी है हमारे बीच, हमारे बीच राष्ट्र संत पधारने वाले हैं। उनका नाम मैं बाद में बताऊंगी। उनके बारे में हम एक मूवी भी है उनके बारे में बनी हाँ। हुई, शायद किसी जैन संतों में से शायद सबसे पहली मूवी उनके ऊपर बनी होगी मेरे ख्याल से। मैं कौन हूँ, बंटी कहे पुकार। तो हो सकता है आपके समझ में आ जाए इस क्लू से। आप जुड़ गए क्या, आचार्य जी जुड़े हैं क्या, मनीषा जी। अभी नीतू दीदी जुड़ गई है, नीतू दीदी बताएंगी क्या जयश्री आज आ रहे हैं या कब कितने बजे आ रहे नहीं हैं। आ रहे, तो उनकी सभी हम को मूवी दिखाएंगे। नीतू दीदी को लेते हैं पहले सभी सामने। को जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी। जय जिनेन्द्र नीरज श्री दीदी। जिनेन्द्र दीदी, प्रणाम दीदी। जय जिनेन्द्र सबको, हैप्पी रक्षाबंधन। सबकी रक्षा, मतलब आदिनाथ भगवान हम सबकी रक्षा करें, और हम सबकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़े, बिल्कुल दीदी। है ना। हाँ। और महाराज श्री का आज उपास है, 16 कारण उपास व्रत शुरू हो गए ना आज से। हाँ। हाँ। तो महाराज श्री रूम में है, अगर वो खोलते हैं तो मैं करवाती हूँ दर्शन उनके। अच्छा। बाकी अपना सेशन शुरू कर सकते हैं, अगर पहले भक्तांबल लेना हो, मूवी दिखाना हो, तो कुछ भी कर सकते हैं अपन स्टार्ट। हाँ, एक्चुअल में हमारी बहुत इच्छा है, आप हम्म। हमारी तरफ से निवेदन करिएगा हाँ। महाराज जी को, गुरुदेव को, हम्म। कि जरूर सेशन में एक दिन पधारें और हम हाँ सबका मार्गदर्शन करें, है ना। तो जी। आप मैं हमारी तरफ से उनको निवेदन करिएगा। पहले भी हमने आपसे कहा था, और अभी भी हाँ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर। हमारा जी मीडिएटर आप बन करके ये काम करवा दीजिएगा। जरूर जरूर। और आज तो मूवी जरूर देखेंगे हम। जी। आज मनीषा जी ने बोला था कि आधी मूवी दिखाई जाएगी या 1/3 हाँ जी दिखाई जाएगी, ये आप लोगों बिल्कुल। की इच्छा है। आप लोग हाँ। सेशन लें, एक एक श्लोक लें, या वैसे करें, ये आप लोगों की जैसी इच्छा हो वैसे करें आप लोग। जैस, हाँ। जैसी यूनिटी रहे, जैसी सबकी। कविता जी बताएं कैसा चाहेंगे। कविता जी चलिए आप बता दीजिए। आज, हाँ, आज आपको मौका, क्योंकि आज आपने बहुत बड़ा काम किया कल आपने। कोई इसलिए स्टार्टिंग इनसे ही पूछेंगे कि हाँ, क्या बिगिनिंग क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही दीदी। वो सबकी इच्छा, वही हमारी इच्छा, हम सब में खुश है। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, नीतू दी ने आपको पूछा है कि ये जो हम है ना मूवी भी दिखाएं। अगर हम पूरी मूवी लेते हैं तो आधी मूवी आज दिखाई जाएगी, नहीं तो हम इसको 3 चरण में दिखा सकते हैं, 3 दिन। तो उसके साथ हम श्लोक भी ले सकते हैं एक, ये बोल रहे हैं। हम्म। हाँ,
आप मूवी भी दिखाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आदि मूवी से स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक्साइटमेंट सबकी है कि वो उस दिन का आधा है, और तो भी क्लियर नहीं था, और अभी है कि आगे आगे क्या होगा मानसून सूर्य आचार्य जी का। और जो भक्तामल का काव्य तो ले ही रहे, वो तो का नो वर्ड, वो तो बहुत उन्होंने दोनों जवाब दे थैंक यू कविता जी। चलिए अब मनीषा जी जो बोलेंगी, अब हमारी मनीषा जी। मंजू जी जैन एक ही बात बोलिएगा आप, मंजू दीदी, ठीक है ना? हाँ सही आप बात। दोनों अनम्यूट करो, अब लास्ट है क्योंकि हम टाइम है ना वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो मंजू जी मैं आपको अनम्यूट का मैसेज भेज रही हूँ, चलिए अनम्यूट करिए मंजू जी, आपको स्पॉटलाइट पे ले रहे हो। अब मंजू दीदी जो बोलेंगे हम वही करने वाले हैं, चलिए आप ही को स्पॉटलाइट पे। मंजू दीदी कहाँ गई? हाँ, अरे यार आपका माइक ही नहीं चल रहा मंजू दीदी, जल्दी आपकी करिए। आवाज नहीं आ रही। हटा दीजिए, वो निकाल दीजिए, फोन से पूरा निकाल दीजिए, उसके बाद बोलिए। फोन से निकालिए। पिक्चर दिखा दीजिए। श्लोक एक एक श्लोक भी नहीं लेना है। देखिए पिक्चर तो आज देखनी ही है, आज पिक्चर देखनी है, 3 दिनों तक पिक्चर देखनी है, 2 दिन तक देखनी है, वो आपकी इच्छा। नहीं तो एक नीरज दीदी एक काम भी कर सकते हैं, हाँ, उसकी हाँ, जो लिंक है ना मेरे पास मूवी की, हाँ, तो वो हाँ, यूट्यूब पे डली हुई है, हाँ, मैं सबको लिंक सेंड कर देती हूँ, तो सब हाँ। डायरेक्ट भी पूरी मूवी भी देख सकते हैं। नहीं अरे नहीं नहीं नहीं, अभी दीदी, नहीं यहाँ दीदी, दिखाते सब हैं, मजा यहाँ बिगड़ दिखाते जाएगा। हैं। वो लिंक तो अभी देखो, आधे लोग देखेंगे आधे नहीं देखेंगे। अभी आप अच्छा लिंक सेंड मत करिएगा दीदी, मैं चैट बॉक्स में भी लिखा आ रहा है, एक श्लोक ले लीजिए पहले फिर मूवी। अपन डेली ऐसे ही करते हैं, एक श्लोक लेते हैं अच्छा। फिर शेष टाइम में मूवी दिखाते दोनों हैं। काम हो जाएगा, ठीक है। दोनों काम हो जाएगा। चलिए नीतू हाँ दीदी ने जो मनीषा दीदी ने बोला उसको हाँ परमिट कर दिया, पास। बस। थैंक यू। क्योंकि समय सदुपयोग करना है भाई, कल राखी हुई है, हाँ बहनें बहुत उत्साहित, भाई उत्साहित, बहुत अच्छा त्योहार हाँ रक्षाबंधन का गया है, दीदी ने आशीर्वाद दे दिया है हम सबकी रक्षा का, क्या चाहिए हाँ हमें। मिल गया तोहफा, बड़े बड़े तोहफे मिलते हैं यहाँ पे, छोटे मोटे नहीं मिलते हैं। छोटे छोटे तो सब देते रहते हैं, यहाँ से तो बड़ी गिफ्टें मिलना चाहिए, यही सब। चंती हाँ हाँ, हाँ शुरू करो दीदी जी। start करो। चंती कुंथु अरे हो अरे नेमि जिनंद पासोया समरं ताणं नित्यं सर्वं रोगं पणासि सर्वं रोगं पणासि। सभी रोग मुक्त बने, दुख मुक्त बने, सिर्फ तन के ही नहीं सबके मन के भी रोग दूर हो। प्रथम जिनेश्वर प्रथम केवली, प्रथम जिनेश्वर प्रथम केवली, ऋषभ प्रथम तीर्थंकर, स्वीकारो प्रथम प्रणाम मेरा, हे वीतराग आदिश्वर, स्वीकारो प्रथम प्रणाम मेरा, हे वीतराग आदिश्वर। इस वर्चुअल जूम मीटिंग में उपस्थित सभी आत्मीय जन, साधक गण, आदरणीय हमारी प्यारी नीतू दीदी, आदरणीय प्रिय मनीषा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार ज्ञापित करती हूँ और सभी से सादर अभिवादन। जय जिनेन्द्र। जय जिने नीरज दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय और जी। सबसे बड़ा आभार नीतू दीदी और मनीषा दीदी के लिए। आप सेशन तो ले ही रही हैं, लेकिन पूरे सेशन को भी संभाल रही है हम लोगों की अनुपस्थिति में। कुछ ऐसा है कि ललिता दीदी अभी चौका चला रही हैं, वो सम्य शिखर जी में बिजी है। अच्छा तुम जी थोड़े जीतों के कई प्रोग्राम्स एग्जीबिशंस उनके एक साथ आ गए थे, तो उनमें वो बिजी हो गई। जया जी शायद परिवार में और कोर्ट में बिजी है, अभी वो वकील है। हूँ होम मेकर, तो मैं अभी थोड़ा सा कई संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, काफी संस्थाएं हैं, 6-7 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, पोस्ट पे हूँ।
थोड़ा सा आना जाना वहां भी रहता है, सबको खुश रखना पड़ता है। तो कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि इन दिनों में हम उपस्थित नहीं हो पाए, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं, बारंबार। लेकिन ये सेशन आपका पहले है, हम तो एक माध्यम है, आप सबका अपना सेशन है। जितने लोग जुड़े हुए उनके तो है ही, और जो हमारे स्पीकर्स भी आते हैं हमारे साथ, वह ये है कि वो एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन उनके मिनिमम 3 सेशन जरूर होते हैं यहाँ पे, और कईयों के तो 4 5 6, अमरीश जी जैसे के तो कितने सेशन हो गए। तो सब अपने हो जाते हैं, इसीलिए एक प्रोग्राम हम सबका है, अपनों का प्रोग्राम है। तो अपनों के प्रोग्राम में आप सबका, हम सबका, हमारे प्रोग्राम में स्वागत, अभिनंदन। और मैं अब निवेदन करती हूँ नीतू दीदी से कि जैसे कि मनीषा दीदी ने कहा कि एक हम भक्तामर का श्लोक लें, उसके साथ हम मूवी देखेंगे। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि बंटी ने क्या क्या किया होगा, कैसे बंटी कहाँ तक पहुंचा, ये भी मैं नहीं बताऊंगी, सब सस्पेंस है, मूवी से पहले कुछ नहीं बताना है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। आप लोग बैठिए और देखिए, और तब तक त्याग करिए जब तक नीतू दीदी और मनीषा जी हमें सिखा रही हैं भक्तामर कैसे करना, क्या करना बता रही, तब तक त्याग करिए। और मूवी में अगर आप लोग इजाजत देते हैं तो हो सकता है हम पानी वानी छोड़ करके बैठ सकते हैं, देखिए अगर आप लोग इजाजत देते हो, है ना। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि दूसरी मूवी की तरह पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय करिए। अगर दीदी दीदी इजाजत दे तो उतनी छूट चाय कॉफी पानी की अगर मिले तो हम ले सकते हैं। तो मेरा नहीं नहीं, निवेदन। बिल्कुल। क्या कि ये मूवी बायोग्राफी पहले की है कि संत तक कैसे बने हैं महाराज श्री, और लास्ट में जब बनेंगे तब तक तो आप कुछ ले सकते हो, जब सीरियस हो जाए तो आप लोग भी सीरियस हो जाए ना। और आप सबके लिए रक्षा सूत्र, कल अरे वाह, रक्षाबंधन है तो दीदी सबके लिए रक्षा। पोस्ट कर कल तो दीजिएगा, हमें दिखाइए मत, हमें रक्षा सूत्र की बहुत जरूरत है, मोली पोस्ट कर दीजिए। जरूर जरूर सबके लिए रक्षा सूत्र। थैंक यू नीतू दीदी, कल आपने मुझे बहुत ही सुंदर रक्षा सूत्र दिया महाराज जी के फोटो सहित, बहुत अच्छा लगा। मैं कल दिखाऊंगी अभी लड़की दीदी। है भाई, आपके ग्वालियर में सब है। हाँ, ये तो फायदा उठाती हैं दीदी, हर त्योहार पे, बर्थडे पे, किसी के बर्थडे पे आके आहार भी देती हैं, और रक्षा सूत्र या फिर जो भी इनको जरूरत होती है तो महाराज जी से भरपूर आशीर्वाद लेके जाती हैं। भैया कल एक आशीर्वाद करता बुक भी उसी दी को महाराज जी ने, ये मिलेगा। देखिए ना, भक्तामर महिमा की बहुत ही प्यारी बुक दी, इसमें बहुत अद्भुत जानकारी है, बहुत सुंदर। थैंक क्या यू वेरी मच दीदी। और नीरज दीदी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, जी आपने जब हमें ये सेशन सौंपी दिया है तो हमारा फर्ज बनता है इसे संभालने का, लेकिन माफी ना मांगे प्लीज। आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों की एनर्जी और बढ़ जाती है। और नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करें कि 5-10 मिनट को तो जरूर आए, आप जरूर भी, जरूर, ललिता लेकिन आंटी मेरी भी। पूरी कोशिश रहती है, पूरी, मैंने कहा ना मैं आउट ऑफ स्टेशन भी जा रही हूँ, लेकिन वहां से भी जुड़ने की कोशिश रहेगी मेरी पूरी। हाँ दीदी, ठीक। तो सबसे पहले श्लोक लेते हैं दीदी, फिर हाँ उसके जी। बाद अपन मूवी हाँ देखेंगे। अपने को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मूवी में 2-3 दिन 4 दिन लग जाए तो कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें लोगों को जितना, इंटरेस्ट ही बना रहेगा। बिल्कुल जरूर। अपन स्टार्ट करें सेशन के लिए आदिनाथ भगवान की जयकार के साथ। भक्तामर प्रणति मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलिते पापितमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा वालम्बनं भवे जले पतितां जनानाम्। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज की जय। राशन शमन मुनि श्री 108 बिहार सागर जी महाराज की जय। आज की की संघ जय। की जय जी। जय। अब हमारा 25 नंबर का श्लोक, जो दृष्टि दोष निरोधक। दृष्टि दो आ जाती हैं, एक तो देखने की दृष्टि होती है, एक खराब दृष्टि होती है, सोचने विचारने की शक्ति होती है। तो दृष्टि मतलब आंखें, जो हमारी आंखों को ज्योति को बढ़ाए। हमारी ज्योति इसलिए बढ़ाए क्योंकि अंत समय तक हमें भगवान के दर्शन मिल सके। हम कुछ और देखना नहीं चाहते, हम कुछ और कुछ सुनना नहीं चाहते। भगवान ने हमें आंखें दी हैं
जब 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, तो हम इंद्रियों की बात एक नहीं करते कि हम कितने पंचेंद्रिय जीव हैं। अगर आपके पास कर्ण है तो मतलब आपके पास 5 इंद्रियां हैं। आंखें हैं जिनसे हम भगवान के दर्शन करते हैं, अच्छी अच्छी चीजों का अवलोकन करते हैं। कान जिनसे हम अच्छी चीजें सुनते हैं। तो अंत समय तक बस हम भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अंत समय तक हमें आपके दर्शन मिलते रहे। और इन कानों से मंदिर की घंटियां, सिद्धांतिक ग्रंथों के वाचन और अपने गुरु की आवाज सुनते रहे। ऐसे सुनते सुनते ही हमारे प्राण निकले और बोधि समाधि को हम प्राप्ति करें। तो ऐसे हमारा 25 नंबर का श्लोक दृष्टि दोष निरोधक, दूर करने वाला। इसके और कौन कौन से फायदे हैं, इन श्लोक को हम और कौन से महत्व के नाम से जानते हैं, इसको बाद में सुनेंगे। तो हम करेंगे इसका शुद्धिकरण। आर्चित बुद्धि बोधात बुद्धस्त्व मेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात तम संकरोसि भुवन त्रय संकरत्वात्। त्वं संकरोसि भुवन त्रय संकरत्वात् धातासि धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। बुद्धस्त्व मेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् तम संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तम त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। बुद्धस्ते मे विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं संकरोसि भुवनत्रय संकरत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि। इसमें आचार्य मानतुम स्वामी जी महाराज बोले कि विभुद मतलब देवों के द्वारा अर्चित पूजित बुद्धि बोधात केवल ज्ञानी होने से तुम एव तुम ही बुद्धा बुद्धो भुवनत्रय तीनों भुवनों में संकरत्वात् सुख करने से तुम एव तुम ही धीर धीर वीर शंकरा शंकर असी हो। शिव मार्ग मोक्ष मार्ग की विधेय विधानात् विधि के विधान करने से तुम धाताशी विधाता असी हो। भगवान हे प्रभु व्यक्तम स्पष्ट रूप से पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष तुम एव असी आप ही हो। कि देवों के द्वारा पूजित केवल ज्ञानी होने से तुम ही बुद्ध हो,
तीनों भुवनों में सुख करने से तुम ही धीर वीर हो, तुम ही शंकर हो, और मोक्ष मार्ग की विधि के विधान करने से तुम विधाता हो। हे प्रभु, स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ पुरुष आप ही हो। आचार्य मंतु सोमू जी महाराज ने क्या कहा इसमें कि देवों के द्वारा पूजित, क्योंकि तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनकी भक्ति हम तो कर ही नहीं पाते हैं उन जैसा। उनकी भक्ति तो देवलोग करने आते हैं। अगर जन्म लेते हैं तो सौधर्मेंद्र आते हैं। 9 माह पहले, मतलब 9 माह तो जब गर्भ में रहे, उसके 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा होती है। 10.5 करोड़ रत्न की वर्षा होती है दिन भर में जब गर्भ में आते हैं। फिर सौधर्मेंद्र, अष्ट कुमारियां तो 6 होती हैं, नाम गिनती 8 आती है। तो अष्ट कुमारियों को गर्भ में शोधन करने के लिए पहुंचाते हैं कि अंदर जैसे नॉर्मल बच्चे का जन्म होता है, ऐसे भगवान का जन्म नहीं होता। हाँ, ये तय है कि मनुष्य जन्म लेने के बाद ही मोक्ष जा सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि माँ से गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। पर सौधर्मेंद्र अष्ट कुमारियों को गर्भ शोधन के लिए भेजते हैं, तो अंदर एक परकोटा बना दिया जाता है। उस परकोटे के रहने से माता जो खाती पीती है, बच्चा वो नहीं खाता। जैसे सिस्टम रहता है अभी, वैसा सिस्टम नहीं होता वहां पर। एक परकोटा के अंदर बालक रहता है। पहले गर्भ शोधन करती हैं, एक परकोटा बना दिया जाता है और देव व्यवस्था के अनुसार वहां की सुरक्षा की जाती है। अष्ट कुमारियां माता की 9 महीने तक सेवा करती हैं। बच्चे का जन्म होता है तो सौधर्मेंद्र आकर बालक को पांडुक शिला पर ले जाता है और 108 कलशों से अभिषेक करता है क्षीर सागर के जल से। क्योंकि क्षीर सागर के जल में जीव जंतु विषाणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उसको छानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए क्षीर सागर का जल नाम आया है। उस नवजात बालक का 1008 कलशों से अभिषेक होता है और उनके दाहिने पैर के अंगूठे पे जो चिन्ह होता है, उसको देखकर सौधर्मेंद्र उनका नाम घोषित करता है। इस तरह उनका जो नाम होता है, तीर्थंकर बालक का नाम घोषित हो जाता है। फिर वापस आकर उनको उनकी माता के पास सौंप दिया जाता है। तो ये कौन कर रहा है? देवेंद्र, है ना। उसके बाद क्या व्यवस्था रहती है उनकी कि माँ जो तीर्थंकर बालक होता है, उनका भोजन, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, ये सब देवलोक से आते हैं। यहाँ उनके माता पिता के घर का वो खाते भी नहीं है, ना वहां के आभूषण पहनते, ना वस्त्र पहनते हैं। तो ऐसी देव व्यवस्था रहती है। पर जब दीक्षा हो जाती है तो फिर आहारचर्या के लिए निकलते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? सौधर्मेंद्र, देवता, ईशानेंद्र, जो 16 देव होते हैं वो करते हैं। उनके साथ जो कीड़ा करते हैं, खेलते हैं, वो भी देवलोक करते हैं। जब भगवान को वैराग आता है तो लोकांतिक देव आकर उनकी वैराग की प्रशंसा करते हैं, उनको कहते हैं, संबोधित करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और फिर पालकी में बिठाकर उनको वन में ले जाते हैं। तब भी देव होते हैं। तो सारी व्यवस्था किसकी है? देवों की। तो उसी में बता रही है कि देवों के द्वारा पूजित, केवल ज्ञानी होने से तुम ही बुद्ध हो। जो गौतम बुद्ध हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तीर्थंकर भगवान को किसी चीज से तुलना की गई है, किसी उपमा दी गई है। तो पता चला हम बुद्ध के पास चले जाते हैं, हम शंकर के पास चले जाते हैं। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि देवों के द्वारा पूजित होने से, केवल ज्ञानी होने से तुम ही बुद्ध हो। केवल ज्ञान होने पर तीनों द्रव्य, मतलब तीनों लोकों की, सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों को वो एक साथ देख सकते हैं। कौन? तीर्थंकर भगवान। पर वो देखना नहीं चाहते, पर उनके ज्ञान में झलकता है। जैसे